नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। और दरअसल इस वक्त देश भर की बात की जाए, इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर हो चली है देश भर में कोरोना को लेकर। और देश भर में अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, वहां पर भी स्थिति इस वक्त काफी भयावह नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पलायन की जो स्थिति है वो देखते हुए इस वक्त लगातार लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, श्रमिक पलायन कर रहे हैं, और उसको लेकर तमाम हादसे हुए हैं। और जो मजदूर वर्ग है उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि उसको पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, खाने पीने को नहीं मिला है, और यही कारण है कि उसको पलायन करना उसकी मजबूरी हो चला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये दम भरती हुई नजर आती है, ये कहती नजर आती है कि उन मजदूरों के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं, बसेस चलाई गई हैं, ट्रेन चलाई गई हैं, और उन मजदूरों को जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए के बावजूद उसके स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि हम मजदूरों को लेकर बेहद गंभीर हैं, श्रमिकों को लेकर बेहद गंभीर हैं। लेकिन इन सब के बीच औरैया हादसा हो जाता है। औरैया हादसे के बाद सियासत भी गर्मा जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी, वो भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बीच में आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह लोधी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव सिंह लोधी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच आप आए हैं। और सबसे पहला सवाल जहन में मेरे यही है, और देश की जनता भी यही जानना चाहती है, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है और किस स्तर पर काम कर रही है आपके मुताबिक? आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल आपको यह बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, लगातार कोशिशें की हैं। कुछ देर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें बाकायदा यह भी कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा, और अगर ट्रक हो गया, टेम्पो हो गए, उसमें अगर मजदूर आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से नहीं आने की अनुमति दी गई है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर लगातार सुरक्षा कर्मियों को बढ़ा दिया गया है। यह इसलिए किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि एहतियातन तौर पर हमने ये कदम उठाए हैं ताकि मजदूरों के साथ हादसे ना हो पाए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार कहती हुई नजर आई थी। हालांकि यह भी कहा गया है कि 10,000 हमने उत्तर प्रदेश में बसेस चलवाई हैं, और हर एक जिले की बात की जाए वहां पर 200 नई बसेस दी गई हैं हर एक जिले में, ताकि उत्तर प्रदेश में जो मजदूर वर्ग है वो अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सके। डॉक्टर राजीव सिंह लोधी साहब हमारे साथ जुड़ गए, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है जी। डॉक्टर राजीव सिंह लोधी साहब, आपके मुताबिक एक विपक्षी दल होने के नाते, पूर्व राज्य मंत्री होने के नाते, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किस हद तक कोरोना वायरस पर कंट्रोल करने में कामयाब हुई है उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ कदम जो उठाए जा रहे हैं वो कितने गंभीर हैं और कितने पुख्ता नजर आए हैं आप लोगों के मुताबिक? आपने सही कहा, पूरा भारतवर्ष कोरोना से प्रताड़ित है। उत्तर प्रदेश में भी बेहमार स्थिति है। यहाँ का आम नागरिक परेशान है, किसान परेशान है, प्रवासी मजदूरों में भगदड़ मची हुई है। प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश जी सील कर दिया है। सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया है। उनको ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना रहने का उचित स्थान मिल पा रहा है। सब लोग परेशान हैं। सब लोग प्रवासी मजदूर तथा अन्य वर्ग के लोग जो भी अपने घरों को जाना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में हम अपने घर पहुंच जाएं, जिससे कि हम अपने बच्चों में रह सकें, 2 रोटी शकून की दाल के साथ खा सकें, क्योंकि ना तो हमको मजदूरी मिल रही है, ना रहने को स्थान मिल रहा है, ना रोटी मिल रही है। सब लोग परेशान हैं। सब लोग किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं तो सरकार कहती है कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। राजीव सिंह लोधी साहब, सरकार ये कह रही है कि हमने उनको बॉर्डर पर इसीलिए रोका है ताकि वो किसी भी तरह से
उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, पैदल ना आ रहे हो। और सरकार ने यह भी कहा है कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 बसेस चलाई हैं और हर एक जिले को तकरीबन 200 बसेस दी हैं ताकि वो जिलेवार तरीके से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। घोषणा करना तो आसान है, घोषणा कर दी जाती है, हकीकत में उनको अमल में लाना चाहिए। मजदूरों के लिए अगर कहा गया बसें रेलें चलाई जा रही हैं तो मजदूर उनका इंतजार कर रहा है, उनको सुनिश्चित बता दिया जाए कि आपको कहाँ की बस कब मिलेगी, किस टाइम मिलेगी, कब आपको जाना है, जिससे कि आप अपने घर सुरक्षा के साथ पहुंच सके। अगर ऐसी स्थिति में उसको सही बात बता दी जाए कि बस कब मिलेगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो मोटरसाइकिल से, पैदल से, रेल के किनारे पर, नदियों को पुलों पर, उसकी पटरियों पर चलना नहीं चाहेगा। वो भी चाहता है कि मेरी जान सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित अपने घर पहुंचूं। नहीं तो उसको खाने को भी नहीं मिल पा रहा है, खाने को जैसे जैसे समाज लेकिन सरकार तो लगातार प्रतिबद्ध है और सरकार ये भी कह रही है कि हमने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं, हमने लगातार लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, बसेस मुहैया कराई जा रही हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी एक स्तर पर आगे आकर सरकार की मदद करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और ऐसे मजदूरों को चिन्हित किया जाए जिनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए? आरोप लगाने से अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रवासी मजदूरों के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए हर जिले में, हर ब्लॉक पे, हर तहसील में काम कर रही है। उनके कार्यकर्ता खाना उपलब्ध करा रहे हैं, रहने की सुविधाएं के लिए टेंट वगैरह जैसी व्यवस्था हो सकती है करा रहे हैं, पानी की व्यवस्था, खाने की, आने जाने की व्यवस्था के लिए भी उनकी आर्थिक मदद भी। तो ये तो सरकार भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है सर, उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता हर जिले में, हर मोहल्ले में लगे हुए हैं, वो भी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, उनको हर एक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं तो आप कहते हैं सिर्फ घोषणाओं से नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे जुटे हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे लगे हुए हैं तो आखिर भूखे क्यों मर रहे हैं मजदूर, या फिर भूखे स्थिति में क्यों पलायन करने को मजबूर है अपने गंतव्य तक पैदल? घोषणा करना आसान है, यहाँ पर राजनीति करना उचित नहीं है। राजनीति ये जरूरी है कि हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये मजदूर प्रवासी मजदूर नहीं है, ये हमारे भारत की श्रम शक्ति है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई काम नहीं हो रहा है। जब प्रवासी मजदूर अपने घर ठीक ठाक नहीं पहुंच पाएगा, उसके खाने रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वो भूखा मरेगा, उसके बच्चे भूखा मरेंगे, तो वो किस स्थिति में भारत की श्रम शक्ति को मजबूत करेगा और कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा? वो चाहता है कि हमारी तरफ सब लोग ध्यान दें, सारी पार्टियां या सरकार हमारी तरफ ध्यान दें। लेकिन सर एक बात समझा दीजिए, एक बात समझाइए राजीव जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं या समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी दल जो है आरोप लगा रहा है सरकारों पर, केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर, इससे अच्छा ये ना हो कि सुझाव दिए जाए सरकार को कि आप ये कीजिए, आपकी तरफ से सुझाव दिया जाए, अगर उस सुझाव पर अमल ना किया जाए तो एक अलग बात है। आरोप लगाना या ना लगाना ये अलग चीज है, यहाँ राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश परेशान है, आप ही लगा रहे हैं ना करोना। राजीव जी, आप ही तो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आरोप लगाना नहीं है, वो कह रहे हैं, लेकिन वो काम जमीन पर हो तो सही, जमीन पर नहीं उतर पा रहे, काम हो रहे हैं। हमारा तो यही कहना है ना आपसे, हम भी यही कह रहे हैं कि जमीन पर कैसे उतरे उसको लेकर आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं ना सर। आप सुझाव देंगे, अगर उस सुझाव पर अमल ना करती है सरकार तो एक अलग बात है, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, लेकिन पहले आप सुझाव अगर सरकार को देते हैं तो वो बेहतर ऑप्शन रहेगा, या फिर आप सीधे तौर पर आप आरोप लगा दें सरकार पर कि ये सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। सरकार को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को, सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस समय सहयोग का समय है। प्रवासी मजदूर, किसान मजदूर, सब लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है। उनकी रहने सहने की व्यवस्था के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर अच्छे किए जाएं। वहां व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था ज्यादा है, ना खाने की व्यवस्था ठीक है, ना पानी की है, पुराना खाना मिलता है, बासी खाना मिलता है, गर्मी का मौसम है, इससे हैजे की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं भी या अन्य बीमारियां भी फैल सकती हैं। सर, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है इस वक्त, हम ये जानना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति बनी है तो समाजवादी पार्टी क्या इस कंडीशन में नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो अपनी आवाज को बुलंद करके सरकार तक आवाज पहुंचा सके? क्या वो इस कंडीशन में है या नहीं है, इस स्थिति में है या नहीं है
क्योंकि अगर क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति खराब है, वहां पर खाना नहीं उपलब्ध हो रहा है, खराब खाना उपलब्ध हो रहा है, तो इसकी इत्तला की जाए सरकार को, हम ये कहना चाह रहे हैं सर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को समय समय पर बता रहे हैं कि क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, क्यों मजदूर परेशान है, क्यों किसान परेशान है, रहने सहने खाने की क्या व्यवस्था है, इसमें सुधार के लिए वो बता रहे हैं। लेकिन सरकार को उन पर अमल करना चाहिए और हो सकता है सरकार उन पर अमल करने की कोशिश कर रही हो, आदेश दे रही हो सकता है कि उनमें समय लग रहा हो, लेकिन वो चीज जमीन पर नहीं पहुंच पा रही है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है, इस बात से आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं? हाँ, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि कोई राजनीति ना मैं कर रहा हूं ना सरकार को राजनीति करनी चाहिए। ये अच्छी बात कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत में व्यवस्थाएं पूरी जमीन तक सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो अब अगला देखिए, अगला एक मासूमाना सा सवाल है हमारा कि अगर सरकार कोशिश कर रही है, वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रही है, तो क्या ये माना जाए जो जिलेवार स्थिति जो है, जिलेवार प्रशासन जो है जिले का, वहां कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं, लापरवाहियां वहां बरती जा रही हैं, ऊपर से कोशिशें की जा रही है लेकिन निचले स्तर तक वहां पर लापरवाहियां बहुत हैं, ये बात से सहमत हो सकते हैं क्या? नहीं, मशीनरी तो सरकार की है, ये सरकार के हाथ पैर है। सरकार को देखना है क्या आदेश उसने दिया है कि उनका पालन नहीं हो पा रहा है, ये चीज तो सरकार का फर्ज बनता है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करें, अधिकारी का सहयोग करें, जनता का सहयोग करें, मजदूरों का सहयोग करें। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ही सारी आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। अब बताइए, आगरा के सैया थाने के अंदर 11 तारीख को एक 13 वर्ष की लोधी जाति ओबीसी की बच्ची के साथ में, बेटी के साथ में बलात्कार होकर उसकी हत्या होती है। 16 तारीख को मैनपुरी में कोरावली थाने के अंतर्गत एक 16 साल की बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है, 4 लोग बलात्कार करते हैं। उसके अलावा कई अपराध डकैती के हो रहे हैं, लूट के हो रहे हैं, पेट्रोल पंपों पर कैश छीना जा रहा है, मर्डर हो रहे हैं। ये भी चीज सरकार को देखनी चाहिए। इस समय हम सबका सामाजिकता के नाते एक फर्ज बनता है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, कि सरकार के और जनता के पक्ष में हम सब लोग काम करें, जिससे कि जनता को भी आराम मिले। क्वारंटाइन सेंटर जो है उसमें हम मदद करें, सब लोग जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे कि वो आगे श्रम शक्ति को मजबूत कर, देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दोबारा दे सके। नहीं, देखिए, ये आप बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था का जब भी जिक्र आता है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से लचर है उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं और आपने तमाम बातों का जिक्र किया, हमने देखा भी है। इन मुद्दों को आप उठाते रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए हो। लेकिन एक बात यहां पर जो अभी सबसे ज्यादा समस्या की बात यह है कि कोरोना जो काल चल रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है, आपदा है, और इससे हमें निपटना होगा, और इससे हमें निपटना होगा साथ आकर। इस पर जो आपने जिक्र किया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें यह लग रहा है कि इस पर विपक्षी दल जो है वो राजनीति बड़ी शुद्ध तरीके से कर रहा है, शुद्ध राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी कभी राजनीति नहीं करती, वो जनता की सेवा करना चाहती है। वो जनता के द्वारा चुनी हुई पार्टी सरकार में आई थी, वो जनता की अपनी पार्टी है। किसान, मजदूर, गरीब, छात्र, सबके लिए वो काम करती थी, कर रही है और करेगी। इस समय जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में और उत्तर प्रदेश में जो कोरोना चल रहा है, पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है। इसकी भयावहता और बढ़ती जा रही है। डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी, आपको जो एम्स के डायरेक्टर है, उनकी भी बात आपको याद होगी, उन्होंने भी कहा है कि ये पीक जो है जून और जुलाई में आ रहा है, भारत को इसको देखना होगा, इसका सामना करना पड़ा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को चेतावनी दी है कि कोरोना का हल्के में ना लें। कोरोना के लिए घोषणाएं तो की जा रही हैं कि हम लोग क्या का बचाव के लिए कर रहे हैं, क्या मजदूरों को कर रहे हैं। हकीकत में राजनीति सच्चे दिल से ना करके सच्चे दिल से जनता की सेवा की जाए, क्योंकि जनता अगर सही है, जनता अगर जिंदा है तो राजनीति की जा सकती है, सरकार बनाई जा सकती है। जनता की सेवा करना ही मानव धर्म है, प्रथम धर्म का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव सिंह लोधी साहब, पूर्व राज्य मंत्री, हमारे साथ जुड़े थे। और जाहिर तौर पर इस वक्त जनता की सेवा करना ही सर्वप्रथम होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, जिस तरह से राजीव जी कह रहे थे कि वो भी कोशिशें लगातार कर रही है, लोगों तक सामान मुहैया करा रही है, खाना मुहैया करा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो मशीनरी है उत्तर प्रदेश सरकार की, ऊपर से नीचे तक की अगर बात की जाए, धरातल तक वो चीजें पहुंच नहीं रही हैं। शायद यही कारण है कि लगातार परेशान हाल मजदूर और श्रमिक नजर भी आ रहे हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं।